नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपको लेके चलेंगे माँ मतंगी दिव्य धाम बिरेझर अभनपुर माँ मतंगी धाम मंदिर के दर्शन के लिए। तो जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचते हैं, कुछ इस तरह से नज़ारा है। पूरे रोड पर नारियल और घड़ी बंधा हुआ है और मैंने करीब से जा कर के देखा तो वहाँ पे हज़ारों की तादाद में घड़ी बंधा हुआ था और घंटी भी बंधे हुए थे। माँ मतंगी और बंगलामुखी और छिन्नमस्तिका के मंदिर है। तो मैं आज जा रहा हूँ माँ मतंगी धाम, जो कि धमतरी से तकरीबन वही 45 से 50 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है और माँ का दरबार वहाँ पर विराजमान है। और रायपुर से आपको तकरीबन 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आपको पहले बिरेझर जाना होगा। बिरेझर से आपको वहाँ से किसी से भी पूछ सकते हैं माँ मतंगी धाम कहाँ पे है, तो आप हर एक बता देंगे कि कहाँ पे स्थित है। तो मैं आज निकल पड़ा हूँ माँ मतंगी धाम के दर्शन के लिए। तो देख सकते हैं आज का मौसम कितना ही अच्छा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ ही क्षणों के बरसात भयंकर बारिश होने वाला है। तो मैंने यहाँ पे मरौ टोल प्लाजा क्रॉस कर लिया है और मौसम बहुत ही ठंडा था क्योंकि बारिश होने की संभावना पूरी थी, क्योंकि पूरे बादल छाए हुए थे। तो मैंने अपनी गाड़ी का रफ्तार बढ़ाया और हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं बिरेझर के पास। तो यहाँ से किसी से पूछते हैं जाने का रास्ता और पूछते हैं, फिर उसके बाद फिर निकलते हैं। किसी ने बताया कि ये वाले रास्ते पे है करके। थोड़ी देर बारिश हुआ तो हम लोग कहीं पे रुक गए थे। फिर रुकने के बाद हम लोगों ने फिर से स्टार्ट किया अपनी गाड़ी। फिर उसके बाद निकल पड़े माँ मतंगी। आप देख सकते हैं पूरे रोड में पूरा बारिश के निशान आपको दिखाई दे रहे हैं और अभी भी बादल छाए हुए हैं। तो हमने हिम्मत ना हारते हुए आगे बढ़ने का सोचा और भीगते हुए आगे निकल पड़े माँ मतंगी के आश्रम। और मेरे साथ मेरा जो दोस्त है ऋषभ, वो मैप देख रहा था। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। तो आज हम लोग जा रहे हैं मतंग ऋषि माँ मतंग ऋषि दिव्य धाम पे। और आप देख सकते हैं इस रास्ते को, जो कि कुछ ही दूरी पर स्थित है माँ मतंग ऋषि आश्रम। तो हम लोग अपने घर से इस जगह का लोकेशन देखते देखते आए हैं। तो चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं। जैसे ही आप पहुंचते हैं इस रास्ते पे, चारों तरफ आपको दिखाई देंगे नारियल, जो कि लाल, पीले और काले सफ़ेद रंग में बंधे हुए दिखाई देंगे। और वहाँ पे एक महापुरुष जी हैं, डॉक्टर पेमा साई महाराज जी, जो कि यहाँ के पीठाधीश्वर हैं। तो कुछ इस तरह से नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। एक तरफ आपके लेफ्ट में पूरे नारियल बंधे हुए दिखाई देंगे और जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे तकरीबन 1 किलोमीटर तक इस तरह से नारियल बंधा हुआ मिलेगा। और जैसे मैं मंदिर के करीब पहुंचते जा रहा था, वहां पे बहुत सारी गाड़ियां खड़ा हुआ था और इसके बाद नारियल बंद हुए। उसके बाद फिर यहाँ पे घड़ी बंधे हुए दिखाई दिए। फिर मैं इस चीज़ों को जानने के लिए मंदिर परिसर में अंदर गया और देखा कि वहाँ पे सैकड़ों श्रद्धालु वहाँ पे उपस्थित थे। मैं तो घड़ी को देख के ही दंग रह गया। और यहाँ के पीठाधीश्वर है डॉक्टर साई महाराज जी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितनी सारी घड़ियाँ और बहुत सारे लोग यहाँ पे उपस्थित थे। मेरे मन में कई सारे प्रश्न उठ रहे थे, तो मैं इन प्रश्नों के आंसर ढूंढने के लिए इस जगह पे निकल पड़ा। तो यहाँ पे 3 मंदिर है। एक है माँ बंगलामुखी, एक है माँ मतंगी और एक है माँ छिन्नमस्तिका। तो मैं जैसे जैसे आगे बढ़ते गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं मंदिर का दिव्य रूप बहुत ही मनमोहक लग रहा था। और मेरे मन में कई सारे सवाल आ रहे थे कि मैं इतने पास रहकर भी इसके बारे में क्यों नहीं जानता हूँ और यहाँ पे क्यों नहीं आ पाया। और बहुत सारी जो चीज़ें हैं, यहाँ पे घड़ी क्यों बंधे हुए हैं, यहाँ पे घंटियाँ क्यों बंधी हुई है, यहाँ पे नारियल क्यों बंधे हुए हैं, ये मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे। तो मैं इन्हीं सब क्वेश्चनों का आंसर ढूंढने के लिए मैं इस जगह पे आया हूँ। तो मैंने यहाँ पे माता जी के दर्शन किए, प्रणाम किया। उसके बाद महाराज जी से पूछा तो महाराज ने बताया कि यह सब आपके जो मन्नत मांगते हैं ये सब यहाँ पे बांधते हैं। तो मेरा भी 7.5 शनि चल रहा था। तो काले कपड़े में और एक नारियल लेकर के ये जो त्रिशूल है वहाँ पे टच करके, जैसे ये बंगलामुखी
के जस्ट माता के सामने यहाँ पे एक त्रिशूल है, उसमें मैंने अपने नारियल को टच किया और उसके बाद वहाँ पे अपनी जो समस्या थे उसको मन में बोला। उसके बाद फिर मैं चला गया यहाँ पे माँ मतंगी के पास। यहाँ पे भी एक त्रिशूल लगा हुआ था, वहाँ पे मैंने अपने नारियल को टच किया करवाया मतलब टच करवाया। उसके बाद माता के पास जो मेरे जो तकलीफ थे उसके बारे में मैंने बोला। उसके बाद फिर मैं अगले पड़ाव में माता जी के जो झुक करके प्रणाम किया। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मौसम कुछ इस तरह से है, बारिश भी हो रहा था और यहाँ पे सैकड़ों श्रद्धालु उपस्थित थे। फिर मैं माँ छिन्नमस्तिका के समीप गया और वहाँ पे जो त्रिशूल था वहाँ पे अपने नारियल से उस त्रिशूल में टच किया और वहाँ पे अपने जो दुखड़े थे उसको सुनाए। फिर मैं वहाँ से निकल पड़ा। वहाँ के जो महाराज जी हैं मेरे को बोले कि आपको शनि का दोष है, तो आप काले कपड़े में नारियल बांध करके 5 बार इस मंदिर की परिक्रमा करो और परिक्रमा करने के बाद उस जो नारियल को वहाँ पे जहाँ पे बहुत सारी नारियल दिख रहे थे वहाँ पे बांधना है करके। तो मैंने भी इस तरह 5 चक्कर लगाना शुरू किया। ये मेरा पहला चक्कर था और वहाँ पे और बहुत सारे लोग थे जो यहाँ पे चक्कर लगा रहे थे। और यहाँ पे देख सकते हैं हज़ारों के तादाद में यहाँ पे घंटियाँ बंधा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि जिसके में जो भी मन्नत मांगते हैं तो इस तरह से घड़ी मतलब घंटी और ताला जड़ करके अपने साथ ले जाता है और उस जो ताले को अपने पास रखता है। और जब तक आपका जो भी दोष है या जो भी आपके साथ हो रहा है वो ठीक ना हो जाए तब तक वो अपने पास रखना। और ऐसी भी मान्यता है कि जो घड़ी है आपके सही समय के लिए है। अगर आप जिस दिन जो घड़ी है आपको चालू हालत में छोड़ना है और जिस दिन वह घड़ी बंद हो जाता है तो आपका सही समय चलना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ की मान्यता है। तो मैं भी अपनी इन्हीं चीज़ों को लेकर के मैं यहाँ पे अपना फेरा लगाना स्टार्ट किया। आप घंटी और ताले को देख सकते हैं यहाँ पे कितनी तादाद में घंटियाँ बंधी हुई है। और मंदिर को भी देख सकते हैं जो कि बहुत ही भव्य बनाया गया है। यहाँ के पीठाधीश्वर हैं श्री श्री प्रेमा साईं जी, जो कि केरल के रहने वाले हैं बोलते हैं। यहाँ ऐसी ही मंदिर एक उड़ीसा में भी बना हुआ है, जो कि कभी कभार जो पीठाधीश्वर जी हैं श्री श्री प्रेमा साईं जी वो यहाँ पे आते हैं और अपने जो यहाँ पे भक्तगण हैं जो यहाँ पे मंदिर पे आते हैं, जो अर्जी लगाते हैं, उन लोगों से मिलने के लिए ज़रूर आते हैं। तो यहाँ पे आश्रम भी है, यहाँ पे रुकने का कोई चार्ज नहीं लगता है। और यहाँ पे पीछे कैंटीन वगैरह है जहाँ पे आप भोजन प्रसादी वगैरह कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से है। और यह जो मंदिर है तंत्र विद्या के लिए ही ज़्यादा वो है, क्योंकि यहाँ पे तंत्र के लिए माँ मतंगी जो है तंत्र साधना के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पे उस जो देवी है उसकी पूजा की जाती है। तो हम लोग यहाँ पे आए थे और यहाँ पे इस जगह को देखकर हमें भी एक अटूट श्रद्धा और मन को शांति मिला। और कुछ इस तरह से है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे साथ साथ कई लोग यहाँ पे चक्कर लगा रहे हैं। और मेरी परिक्रमा अभी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे को 5 बार परिक्रमा करने के लिए बोला गया है। तो जैसे ही एक परिक्रमा हो यहाँ पे आकर के आप घंटी बजा सकते हैं। तो कुछ इस तरह से मेरा जो समय था वो रहा। और इस जगह का अनुभव इसको बने हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, तकरीबन 7 से 8 साल हुआ है, ऐसे यहाँ के लोगों के द्वारा कहा जाता है। मैंने भी इस जगह का अच्छे से घूमा और वहाँ पे अपनी मनोकामना को लेकर के वहाँ पे कुछ समय के लिए मंदिर के परिसर में बैठ गया। और जो वहाँ पे मुझे एक अलग ही तरह की शांति अनुभूति मिली। माँ छिन्नमस्तिका, माँ मतंगी और माँ बंगला मुखी, इस जगह पे मैं पहली बार आया था और कुछ अलग ही तरह की अनुभूति मेरे को इस जगह पे देखने को मिला। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं। अभी बारिश हो रहा था तो अभी ज़्यादा लोग यहाँ पे उपस्थित ना हो सके। और मैंने अपनी अर्जी जो थी जो मैंने उसमें बांधा था उसको अंतिम बार उस त्रिशूल में छुआ करके उसको बांधने के लिए मैं निकल पड़ा। और वहाँ के जो पुजारी जी हैं
जो मेरे को इसके बारे में अच्छे से जानकारी दिया, क्योंकि मेरे मन में इतने सारे जो प्रश्न थे, उन प्रश्नों का उत्तर मुझे इस जगह से मिला और मैं यहाँ से अच्छे से सारे प्रश्नों के उत्तर लेकर के इस जगह से मैं गया और वो जो नारियल और जो कपड़ा था उसको मैंने यहाँ पे बांध दिया और यही आस्था के साथ मैं इस जगह से जाता हूँ। और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक